नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया गोल्ड न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के दिदामई वार्ड नंबर 62 के श्रीमती शकीला नईम अस्पताल के डॉक्टर की वाइफ द्वारा स्थानीय निवासियों के बीच आए दिन होता रहता है विवाद। दरअसल पूरा मामला यह है, नई आबादी दिदामई लालपुर वार्ड नंबर 62 में आजादी के इतने साल बाद भी लाइट की नहीं है कोई सुविधा। स्थानीय लोग अस्पतालों के पावर से ही इस्तेमाल करते हैं लाइट, जिस बात को लेकर अस्पताल के एक डॉक्टर जो कि संविदा पर है, उनकी वाइफ आए दिन स्थानीय निवासियों से झगड़ती रहती है। अब स्थानीय लोगों की समस्या यह है कि विवाद होने के बाद प्रशासन दोनों पक्षों को थाने लेकर जाता है, लेकिन एक पक्ष को थाने में रोक लिया जाता है और डॉक्टर की वाइफ को छोड़ दिया जाता है। इसी के चलते डॉक्टर की वाइफ आए दिन स्थानीय लोगों को पुलिस से पकड़वाने की धमकी भी देती रहती है। अब स्थानीय निवासी चाहते हैं या तो इस क्षेत्र में एक ट्रांसफार्मर का इंतजाम कराया जाए और जब तक इंतजाम नहीं होता तब तक स्थानीय निवासियों को अस्पताल के पावर से लाइट दी जाए और डॉक्टर नागेंद्र सिंह और रहनुमा शेख का तबादला किया जाए। फिरोजाबाद से मान मोहम्मद की रिपोर्ट, इंडिया गोल्ड न्यूज। मुझे मार कर भगाया था इसने। कितने रुपए लेते हैं? 500 रुपए लाइट लगाने की कहती 500 रुपए दो, जब देंगे लाइट और नहीं देंगे। वो कहता है इंग्लिश में बोलता है, क्या बोलता है, मुझे समझ में नहीं आता। ये आए दिनों ऐसे ही परेशान कर देंगे, उनकी समझ में नहीं आ रही। कभी किसी बच्चे के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना, कभी किसी आदमी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना, ऐसा कब तक चलेगा? 3 बजे के बाद आदमी से गंदे रहते हैं, कभी कुछ रहते हैं, कभी कुछ रहते हैं। इनको क्या मतलब गंदे रहे हैं कैसे? आज हमारे आदमी के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो मस्जिद के इमाम है, नमाज पढ़ाते हैं। आज जुम्मे का दिन था, घर पे बैठे हुए हैं, नमाज भी नहीं पढ़ा पाए। पुलिस को बुला लिया गया यहाँ पे और इतनी बदतमीजी कर रही थी, इसका कोई जवाब नहीं है। हम आज तक किसी से बदतमीजी नहीं बोले, अपने छोटे से बदतमीजी से नहीं बोले, हमारे आदमी से इतनी बदतमीजी से पेश आ रही थी, इसका कोई जवाब नहीं है। आधे आधे कपड़े पहनने पर हमारे आदमी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो ये बोलने लगी तू होता कौन है मुझसे कहने वाला? क्या मतलब आती है छोटे छोटे बच्चों को देख के, छोटे छोटे बच्चों को सारे करती हैं, बच्चे मना कर देते हैं तो उनके आदमियों को फंसवाती हैं, ये बच्चों को उठवानी कहती हैं। जरूरी की जाए हमारी, आप लोग नहीं करेंगे? ऐसा है, ये जमीला हॉस्पिटल है शकीला और हसमत नगर, यहाँ से एक जोगंदर नाम है, नागेंद्र, उसका यहाँ से ट्रांसफर किया जाए। उसकी बीवी है बहुत नालायक और बदतमीजी बहुत करती है और अपने 100 रुपये पुलिस के सामने मारती है कि चांटे। ये नहीं है कि और किसी के सामने मारे हो। पुलिस को बुलाया तो पुलिस के सामने चांटा मारा आएगा, तो उन्होंने कही बड़ी बदतमीज है ये, यहाँ से वाकई ना मैं इसका ट्रांसफर कराओ, ये तो बहुत बदतमीजी हो रही है, जहाँ सबका ही असर पड़ेगा। तो वही हिसाब आ गया यहाँ पर। आप कहाँ रहती हो? हम हॉस्पिटल के बिल्कुल बगल में, जस्ट बगल में है, हम दरवाजे पर ही। प्रार्थना है कि बस हमारी यहाँ से इसकी दरखास्त पहुँचे और सीएम साहब से और बाकायदा यहाँ से ट्रांसफर इसका हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौलाना नदीम रजा हशमती है। ये कौन सी जगह है? ये वार्ड नंबर 62 मोहल्ला हशमत नगर है। ये क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि कल यहाँ पर जब मैं परसों रात को यहाँ कर्नाटक से लौटा हूँ प्रोग्राम करने के बाद, तो यहाँ मालूम पड़ा कि एक शख्स को थाने में पकड़वा दिया ऐब लगाकर। किसने पकड़वा दिया? यहाँ पर शकीला नईम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक लेडी डॉक्टर रहती हैं, उनका नाम शायद रहनुमा शेख है और उनके पति का नाम नागेंद्र सिंह है। उन्होंने यहाँ पर लाइट की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जिन लोगों के घरों में मीटर लगे हुए हैं ना, वो हॉस्पिटल से लाइट यूज़ करते हैं, मगर उनका कहना यह है कि तुम लोगों को लाइट नहीं दी जाएगी और 2-3 घर जो हमारे कहने पर चलते हैं उनको लाइट दी जाएगी। उनकी लाइट को काट दिया गया। जब वो लोग लाइट की लगवाने के लिए गए तो उनकी बीबी के साथ जो अंजुम बेगम, कहाँ है ये? मतलब लाइट सब अस्पताल से लेते हैं? हाँ, यहाँ बस्ती में पावन है, तो ये अंजुम बेगम है। जब ये लाइट के लिए कहने गई तो इनके साथ मारपीट की उसने और इनके थप्पड़ मारा। जब इनका शौहर वहाँ पहुँचे कि हमारी बीवी को क्यों मारा, तो उस पर इल्ज़ाम लगाकर उन्होंने उसको थाने में परसों बंद करा दिया। कल उनकी 151 में जमानत करवाई गई है। कल जब मीडिया यहाँ पर आई, हम लोगों ने इस बात पर एतराज़ात किया तो आज उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है, कहा है कि ये देखिए ये शराब पीते हैं और क्या कहते हैं यहाँ पर जो है घरों में झांकते हैं, और इस तरह से इल्ज़ामात लगाकर आए दिन वो पुलिस को बुलाकर यहाँ बस्ती वालों को परेशान करती रहती है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सीएमओ साहब से हमारी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस डॉक्टर का यहाँ से फ़ौरन तबादला किया जाए।
हमें ऐसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं जो यहाँ पर माहौल ख़राब किए हुए है। कल उन्होंने सैरुद्दीन को पकड़वाया, आज मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, कल किसी और के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। ऐसा कब तक होता रहेगा? पहले भी 2 लोगों को गिरफ्तार कराया, एक गुलफाम नाम के शख्स को भी इसी इल्ज़ाम में गिरफ्तार कराया जो 1.5 महीने जेल में रहा है। ऐसा कब तक चलेगा और कब तक इस तरह से लोगों के साथ जुल्म होता रहेगा? तो सीएमओ साहब से मेरे रिक्वेस्ट है कि हमारी बात को सुना जाए और रहनुमा शेख को यहाँ से फ़ौरन ट्रांसफ़र किया जाए। लाइट के लिए सबसे बड़ी व्यवस्था देखिए, जब यहाँ पर लाइट अगर पावर का इंतज़ाम हो जाएगा तो हमें ज़रूरत क्या है, हम हॉस्पिटल से लाइट जलाएं। यहाँ पर एक पावर रख दिया जाए जिससे जिन लोगों के मीटर कनेक्शन है वो उससे लाइट जलाएं, मगर यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। रात में नई आबादी है, खूंखार जानवर यहाँ जो आ जाया करते हैं, बच्चों के साथ परेशानियाँ क्या करते हैं। रात का इलाका है, चोर चक्के इस इलाके में आ जाया करते हैं। अगर हॉस्पिटल से जिनके मीटर कनेक्शन है वो लोग लाइट जला रहे हैं तो उनके एतराज़ात क्या बात है? अगर हम तो हुकूमत से ये मांग करते हैं कि हमारी यहाँ पावर दे दिया जाए। जब पावर लग जाएगा तो हम लोग हॉस्पिटल से लाइट क्यों जलाएंगे? मगर हम लोग जिनके कनेक्शन नहीं है वो लोग कनेक्शन कराएंगे, जिनके कनेक्शन है उनको लाइट दी जाएगी। मगर मेन मकसद यही है कि हमें यहाँ से ये डॉक्टरनी साहिबा का ट्रांसफ़र चाहिए, बिल्कुल यहाँ हमें ये नहीं चाहिए, क्योंकि आज हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है।